डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका जो पहला वीडियो लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें हमने आपको बताया कि ये लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि लोकोमोशन और मूवमेंट कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मस्कुलर मूवमेंट या मसल से मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि नॉन मस्कुलर मूवमेंट भी होता है, जिसमें हम लोग सिलियरी मूवमेंट पढ़े थे, फ्लैजिलर मूवमेंट पढ़े थे, अमीबॉयड मूवमेंट पढ़े थे, सबका एग्जाम्पल पढ़े थे। उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो सिलियरी, फ्लैजिलर या अमीबॉयड जो मूवमेंट होते हैं, इनके जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकोमोशन और मूवमेंट ही करे, वो फूड को कैप्चरिंग करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, बाकी दूसरे कामों में भी हेल्प करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकोमोटिव ऑर्गेनल कोई फिक्स हो, कोई ऑब्लिगेट हो कि नहीं सिर्फ लोकोमोशन का ही काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बताया था कि जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए, ठीक है। फिर दूसरा वीडियो लेक्चर में आपको भी क्या बताया, आज ही जो वीडियो लेक्चर आपको जो बना के हमने दिए, सेकेंड वीडियो लेक्चर, उसमें हमने आपको दिया, उसमें हमने आपको ये बताया कि एक मसल्स होता क्या है। मसल्स बना होता है, जो हम लोग मसल्स बोलते हैं वो एक टिश्यू है, वो बना होता है बंडल का, मसल्स बंडल, जिसको हम लोग क्या बोले थे, फेसिकल्स। क्या बोले थे, फेसिकल्स। उस फेसिकल के अंदर में होता है मसल्स फाइबर और मसल सेल, ठीक है। उस मसल सेल के अंदर हमने क्या बोला था, मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स में हमने बोला था एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, जिसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब सेकेंड वीडियो में आपको हमने बताया, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग ये जो लास्ट में हमने बता के छोड़ा था उस वीडियो में कि मसल्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। उसी में तीनों में डिफरेंस के लिए मैंने ये आपको छोटा सा एक वीडियो बना के दे रहा हूं। इसमें सिर्फ हम डिफरेंस बताएंगे, यानी कि स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको इस शॉर्टेस्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं। ओके, देखिए इसमें है क्या एक्चुअली में। मैं आपको पहले बता दूं कि मतलब स्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स 80% कैरेक्टर में ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। कौन कौन, स्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और कहता है कि 10% जो है, 5% वो कार्डियक और नॉन स्ट्रेटेड मसल में समानता है, ठीक है। तो हमने एक मतलब यूनिक टेबल तैयार किया है जिसमें आपको शॉर्टर वे में हमने आपको सारे डिफरेंस को बताया है। तो पहले तो आप ये समझ जाइए कि मैंने वहां भी थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो आपका मसल है, ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू है, हमने आपको टिश्यू चैप्टर में भी थोड़ा बताया होगा, 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट वहां भी हमने बताया था। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जो मसल्स है 3 तरह का, उसका नाम क्या क्या है। जैसे स्केलेटल मसल है, तो आप समझ सकते हैं कि स्केलेटल मसल जो है उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, उसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, उसको हम लोग स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं। 4 नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मसल सेल के अंदर, जिसको हम लोग मसल फाइबर बोलते हैं, जिसको हम लोग मायोसाइट्स बोलते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में एक्टिन और मायोसिन का अल्टरनेटिव फिलामेंट होता है। ओके, इसलिए स्ट्रिएशन की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स। चूंकि बोन से लगा होता है इसलिए स्केलेटल मसल्स, और हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है इसलिए वॉलेंट्री मसल्स। फिर कहता है दूसरा विसरल मसल्स, कहता है विसरल मसल्स, ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसका मसल्स। कहता है ये, ठीक है, ये हमारे बॉडी में ऐसा मसल है जो किसी बोन से अटैच नहीं होता, इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की, यानी कि इसके मसल के सेल के अंदर कोई प्रोटीन का फिलामेंट उस ढंग से अल्टरनेटिव बैंड के थ्रू अरेंज नहीं रहता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स।
ठीक है, ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए इनवॉलंटरी मसल्स। फिर कहता है इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग विसरल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अनस्टेटेड या अनस्टेटेड या अनस्टाइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। विसरल तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। तीसरा जो है वो है कार्डियक मसल, जिसको इंटरमीडिएट मसल बोलते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी किसका है, कुछ प्रॉपर्टी है आपका, एक दो प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे कार्डियक मसल तो स्ट्राइप्ड होता है, वो स्ट्रिएटेड होता है, उसमें अल्टरनेटिव एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, इसलिए वो किसका हो गया, वो किसका लक्षण हो गया, वो हो गया स्ट्रिएटेड मसल का। और ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है, ये हो गया अनस्ट्रिएटेड मसल का कैरेक्टर, यानी कि दोनों के कैरेक्टर को बियर करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स, या हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट मसल। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए बाकी सब डिफरेंस, शेप, साइज, ये वो, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन, सब आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है स्केलेटल मसल्स आल्सो कॉल्ड स्ट्राइप्ड, जो हमने अभी बताया स्ट्राइप्ड, ठीक है, स्ट्रिएटेड, ठीक है, और वॉलंटरी मसल। विसरल मसल में आल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्रिएटेड, स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स। फिर उसके बाद कार्डियक मसल्स आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट मसल, आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट मसल। क्लियर है पॉइंट। अब आइए स्केलेटल मसल, सिलिंड्रिकल मसल, स्केलेटल मसल सिलिंड्रिकल, ठीक है। विसरल मसल्स स्पिंडल शेप्ड, वो सिलिंड्रिकल। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि कार्डियक मसल्स का 90% कैरेक्टर मिलता है किससे, स्ट्रिएटेड मसल्स। देखिए ये भी सिलिंड्रिकल, ये भी सिलिंड्रिकल, बट ये क्या स्पिंडल शेप्ड। और अगर कोई सिलिंड्रिकल है, ठीक है, तो उसका जो एंड होगा ना वो टैपर्ड नहीं होगा, पतला होता हुआ नहीं जाएगा, वो ब्लंट ही रहेगा। तो कहता है कि एंड्स आर ब्लंट, ठीक है, यहाँ भी एंड्स आर ब्लंट, बट जो स्पिंडल शेप्ड है उसका क्या होगा, पतला दोनों तरफ होता चला जाएगा, तो पतला है। फाइबर्स आर अनब्रांच्ड। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सेम है, वो ब्रांच्ड है, ये फाइबर, यहाँ पे क्या है, ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फाइबर्स अकर्स इन बंडल, फाइबर अकर्स इन बंडल, ठीक है, कहता है ये इस पॉइंट पे तीनों अलग अलग है। फाइबर्स अकर इन बंडल, वो कहता है सिंगल भी होता है, स्मॉल बंडल में भी होता है और सीथ में भी होता है, ठीक है, बट वो क्या होता है 3D नेटवर्क में होता है। ओके, चलिए ब्लड सप्लाई एबंडेंट। अब देखिए ये इसमें भी ब्लड सप्लाई एबंडेंट, इसमें भी ब्लड सप्लाई एबंडेंट, ठीक है, मतलब यहां भी ब्लड सप्लाई खूब, यानी कि ब्लड सप्लाई इज एबंडेंट, वहां भी रिच इन ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई में पुअर। ओके, फिर देखिए कहता है वॉलंटरी इन नेचर, ये वॉलंटरी इन नेचर, ठीक है, और अब इसमें इन दोनों देखिए इस रूप में ये दोनों समान है। ओके, अब कहता है कि इनर्वेटेड बाय, ठीक है, इनर्वेटेड बाय कहता है क्रेनियल नर्व, ठीक है, इनर्वेटेड बाय cranial nerve and spinal nerve, innervated by cranial nerve, some cranial nerve कर दीजिएगा, some cranial nerve and spinal nerve, ठीक है, innervated by autonomic nervous system, वो भी autonomic nervous system, ठीक है, जिसमें आपको क्या आता है sympathetic और parasympathetic nervous system। intercalated disc are absent, जानते हैं intercalated disc क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था मसल के स्ट्रक्चर में। फिर भी देखिए, ये देखिए ये जो मसल फाइबर होते हैं ये बीच में ऑब्लिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, यानी कि मसल फाइबर जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है ऑब्लिक कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल में पाया जाता है, ना इसमें होगा ना इसमें होगा, ठीक है, तो वो तो यूनिक ही हो गया आपका, ठीक है, और ये क्वेश्चन में आएगा भी, ठीक है। अब कहते हैं मसल सेल, मसल सेल का एक दूसरा नाम क्या है, मसल फाइबर, उसी का एक और नाम है मायोसाइट्स। तो मसल सेल या मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, और साथ ही साथ क्या लगाइएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ एसेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड, ठीक है। मसल फाइबर इज नोन एज सिंसाइसियल। ये क्या होगा जी, यूनिन्यूक्लिएट एंड नॉन स्ट्रेटेड। ये तो आप जानते हैं स्टेशन इसमें होता नहीं है, और ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, वो यूनिन्यूक्लिएट भी होता है बट एस्टिएटेड होगा, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिर्फ यहीं पे होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड एनिमल सेल इज नोन एज सिंसाइसियल,
और मैंने आपको पहले बता रखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड प्लांट सेल इज नोन एज सिनोसिटी, जो फंगस में था फाइकोमाइसिटिस में। क्लियर है पॉइंट? और ऐसा स्ट्रक्चर और किस एनिमल में मिलेगा? एस्केरिस के बॉडी वॉल में। ओके, अब आइए फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा इस पॉइंट पे भी ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गया। इस पॉइंट पे सेम हुआ, ठीक है, बट इस पॉइंट पे दोनों अपोजिट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये क्या है? ये स्ट्रिएटेड है। ठीक है, ये देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट सिंसाइसिस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैं लिख दूं आपको, ये स्ट्रिएटेड। इस पॉइंट पे ये दोनों सेम हो गए। फिर अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया आर मॉडरेटली एबंडेंट, उधर माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट एबंडेंट, इधर माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यूअर। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मतलब इसमें भी है, बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि सब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है? कार्डियक मसल्स। इस पॉइंट पे भी थोड़ा थोड़ा आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं और इसको कर देता हूं ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पे भी आप ये हो सकते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यहां पे, ठीक है, कहता है कि ऑक्सीजन कैरिंग जो पिगमेंट होता है मसल के अंदर उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, नॉट हीमोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो कहता है मायोग्लोबिन जो है इज एबंडेंट। ठीक है, यहाँ पे मायोग्लोबिन पुअर, वहां पे मायोग्लोबिन एबंडेंट। ये लीजिए, इसमें भी आपको ये क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आइए कहता है दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली। ठीक है, कहता है ये बहुत ही क्विक कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कोई क्विक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे मान लिया आप कहीं पे पहाड़ों पे चढ़ रहे, खूब तेज से चढ़िएगा, खूब जल्दी थकिएगा, धीरे धीरे अगर चलिएगा तो नहीं थकिएगा। और कहता है कार्डियक मसल तो फिक्स होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक रिलैक्सेशन, उसमें कार्डियक इंपल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें जो इंपल्स उसमें जो प्रोड्यूस होता है ऐसे नोड में, उसके कारण होता है, एक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इसलिए उसमें फिक्स होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट, सब कुछ फिक्स होता है 72 1 मिनट के अंदर, उसका तो रिदमिक चलता है। और ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, इसलिए ये क्या होता है? फैटिग नहीं होता। और वो तो कभी फैटिग होना ही नहीं चाहिए, वो तो कभी थकना ही नहीं चाहिए। जिस दिन थका हम आप गए ऊपर, ठीक है, तो वो होना ही नहीं चाहिए। और ये क्या है? ये भी जनरली थकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत जल्दी फास्ट काम करता है, फास्ट थकता है। ठीक है, कहता है इजिली गेट फैटिग, चूंकि कॉन्टैक्ट क्विकली इसलिए इजिली गेट फैटिग। कहता है कॉन्टैक्ट स्लोली, डू नॉट फैटिग। दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, डू नॉट फैटिग। और कहता है लास्ट में स्ट्रिएशन, इसमें जो स्ट्रिएशन होता है यानी कि अल्टरनेट थिन बेंड, थिक बेंड, यानी कि डार्क बेंड, लाइट बेंड, यानी एक्टिन और मायोसिन, इसमें क्लियर कट होता है। इसमें तो होता ही नहीं है बीच वाले में। और उसमें क्या होता है? उसमें होता तो है बट फेंट होता है। ठीक है, होता है बट फेंट होता है। तो इस मामले में भी, ठीक है, आप कह सकते हैं ये थोड़ा ज्यादा है फेंट, ठीक है, और वो क्या है? कम है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसका 90% कैरेक्टर उससे मिलता जुलता है। क्लियर है? तो ये 3 मतलब मसल्स का कॉम्पैरेटिव स्टडी था। इसके साथ साथ आप इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में जो तीनों का अलग अलग डायग्राम दिया हुआ है लेवलिंग के साथ, वो आपको देखना है। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो वो आपको जरूर देखना है। तो इससे आपको क्या होगा? पूरा का पूरा ये तीनों का कॉम्पैरेटिव एक भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, साथ ही साथ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अरेंजमेंट। यानी अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग मसल सेल के अंदर चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे? मसल सेल के अंदर। और मसल सेल के अंदर क्या हमने बताया पहले सेकेंड वीडियो में कि उसमें क्या होता है? मसल सेल के अंदर फिलामेंट होते हैं, अल्टरनेटिव प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। किसके किसके? ठीक है, कहते हैं एक्टिन और मायोसिन का। तो एक्टिन का स्ट्रक्चर खूब अच्छे से देखेंगे, मायोसिन का स्ट्रक्चर खूब अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और फिर क्या देखेंगे? ठीक है, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।